क्या होता है? असाइलम बेसिकली किसी कंट्री में जाके पनाह लेना और ये बताना कि आपकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, लिहाज़ा आप यहाँ पर जो है ना वो अपनी आपकी कस्टडी में आना चाहते हैं, यहाँ पर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी कंट्री नहीं जा सकते क्योंकि उनकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ईमान के अला तरीन दर्जे पर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो आपको सलामत रखे और आपकी दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है असाइलम से मुतल्लिक कि किस कंट्री में असाइलम अप्लाई करना चाहिए और उसका प्रोसेस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। प्रीवियसली हमने एक वीडियो अपलोड की थी कनाडा से मुतल्लिक कि कनाडा में असाइलम कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या है। आज हम डिस्कस करने लगे हैं यूएसए। यूएसए में असाइलम कैसे अप्लाई करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगता है, बेनिफिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूएसए में असाइलम के लिए अप्लाई कौन कर सकता है, यानी हु इज़ एलिजिबल फॉर द असाइलम इन यूएसए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज़ असाइलम। बाय द वे, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि असाइलम क्या होता है। असाइलम बेसिकली किसी कंट्री में जाके पनाह लेना और ये बताना कि आपकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, लिहाजा आप यहाँ पर जो है ना वो अपनी आपकी कस्टडी में आना चाहते हैं, यहाँ पर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी कंट्री नहीं जा सकते क्योंकि उनकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा, उन्हें किसी भी वक्त मार दिया जा सकता है। और इस बात को प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ एविडेंस भी होना चाहिए। इसी बुनियाद पर आपको असाइलम दी जाती है। आईपीओ यानी कि इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफिस में आपको लेके जाया जाता है। स्क्रीनिंग होती है, आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं और फॉर्म वगैरह फिल करवाया जाता है और देन आपका एक केस जो है ना वो प्रोसीड किया जाता है। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन, who qualify for the asylum in the USA. In order to be granted asylum, an individual is required to provide evidence that they have suffered a different kind of threat in his or her country. ठीक है, हर वो बंदा जिसको अपनी कंट्री में, अपने मुल्क में जान को ख़तरा है, वो इसके लिए एलिजिबल है असाइलम के लिए। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाए, डू रिफ्यूजी बिकम अ सिटीज़न। क्या एक रिफ्यूजी यानी जिसको असाइलम एक्सेप्ट होने के बाद, अप्रूव होने के बाद, क्या उसे सिटीज़नशिप मिल जाती है? जब आपका रिफ्यूजी स्टेटस आपको मिल जाता है तो 5 साल के बाद आप रिफ्यूजी के स्टेटस के बाद आप असाइलम अप्लाई करने के लिए अहल हो जाते हैं। कीप इन माइंड, ठीक है, सॉरी असाइलम कह रहा हूँ, पासपोर्ट अप्लाई करने के अहल हो जाते हैं। आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, लेकिन ये उस वक्त है जब आपको रिफ्यूजी का स्टेटस मिल जाता है। ठीक है, अच्छा जी, विच स्टेट इज़ बेस्ट इन यूएसए फॉर द असाइलम सीकर। सैन फ्रांसिस्को इज़ द बेस्ट स्टेट फॉर द असाइलम। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, अब असाइलम आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, यू शुड बी इन USA. If you are in USA, then you can apply easily asylum in USA. ठीक है, फिर उसके बाद एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू वर और हैव अ फेस इन योर होम कंट्री ड्यू टू race, religion, social groups and political opinion. These are the issues you were faced in your country. That's why you are applying asylum in USA. ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, अब इसका डिसीजन कब आता है? बेसिकली इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर केस, लेकिन जो इसकी मैक्सिमम डेज है वो 180 डेज़ है। 180 डेज़ देख ले कितने महीने बनते हैं, उसके तकरीबन 4-5 माह बनते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जब आपका असाइलम, आपका क्लेम जो अप्रूव हो जाता है, उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है असाइलम के लिए, I-589, ये आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, और उसके बाद बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप यूएसए में पहुँचे हैं और 1 साल के अंदर अंदर आपने असाइलम क्लेम करना है। उसके बाद आप लेट हो जाएंगे, उसके बाद आप असाइलम को क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि जब आप असाइलम पहुँचे हैं, यूएसए पहुँचे हैं, तो यूएसए में पहुँचने के 1 साल के अंदर अंदर आपको असाइलम अप्लाई करना है। क्लियर होगी मेरी बात? आपको I-589 फॉर्म फिल करना है असाइलम के लिए। अच्छा जी, एक्सेप्टेंस रेट क्या है? एक्सेप्टेंस रेट बेसिकली इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर केस कि आप किस तरह का एविडेंस जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो एक्सेप्टेंस रेट बनता है वो 16% से लेकर 98% तक भी जाता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर केस। ओके, क्या असाइलम अप्लाई करने का कोई फ़ीस है? नो, देयर इज़ नो फीस फॉर द असाइलम।
ठीक है, इसके लिए कोई भी असाइलम के लिए फ़ीस नहीं है। अच्छा जी, फिर उसके बाद विच कंट्रीज़ फॉर एलिजिबल फॉर द असाइलम इन यूएसए, यानी कि कौन-कौन सी कंट्री के बाशिंदे जो है ना वो असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें चाइना है, वेनेज़ुएला है, सल्वाडोर है, ए, उसके बाद इंडिया है एंड रशिया, टर्की एंड मेक्सिको। दीज़ आर द कंट्रीज़ हू आर एलिजिबल फॉर द असाइलम इन इन यूएसए। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री से भी हैं और अगर आप जाके असाइलम क्लेम करते हैं यूएसए में जाके, तो भी अप्रूव होने के चांसेस हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप उसे जो है ना वो प्रूव करेंगे कि यस यू आर इन डेंजर इन योर होम कंट्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स। व्हाट आर द बेनिफिट्स इन यूएसए इफ योर असाइलम इज अप्रूव्ड। ठीक है, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले है वर्क, आपको करने का परमिशन मिल जाती है। फिर उसके बाद सोशल सिक्योरिटी कार्ड आपको मिलता है। ट्रैवल टू ओवरसीज़, अपनी कंट्री नहीं, सिर्फ ओवरसीज़, यानी आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, आप कहीं और भी सफ़र कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको हाउसिंग स्कीम में भी जो है ना वो बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर आपका यूएसए का सैलरी जो है ना वो एक्सेप्ट हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इट्स ऑल डिपेंड ऑन केस। अगर आपका केस कमज़ोर है, वीक है, तो वो ज़्यादा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, ठीक है। आपको सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग है अमेरिकन के दिमागों में, माइंड्स में रिगार्डिंग माइग्रेंट्स सॉरी इमिग्रेंट्स, तो वो भी उनको इशू, वो भी आपको कुछ फेसेस का सामना करना पड़ सकता है। और लास्ट वन इज़ वर्क इज़ नॉट अलाउड, कि आप काम नहीं कर सकते जब तक आपका डिसीजन नहीं आ जाता। तो दीज आर द थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सम एडवांटेजेस एंड देयर आर सम बेनिफिट्स। कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन फ़ायदे लॉन्ग टर्म है कि आपको नेशनैलिटी मिल जाती है अगर आप क्लेम प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं। तो यकीन करता हूँ आपके लिए बहुत क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कर सकते हैं। असाइलम अप्लाई करने के प्रोसेस और उसकी सीरीज़ के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके लिए दोबारा हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।